सज्जाद नोमानी साहब जो लिस्ट उन्होंने जारी की, बड़े सीनियर आदमी हैं, इज्जत है उनकी। नहीं सीनियर, देखिए वो कह रहे हैं कि भाई ये सीटें हैं, ये उम्मीदवार है, इसको वोट करो। अच्छा, इतना ही नहीं सर, अभी आपने कहा धर्म के आधार पर बाल ठाकरे को वोट देने से रोक दिया। बिल्कुल। सज्जाद नोमानी क्या कर रहे हैं? सज्जाद नोमानी ने तो यहां तक कहा कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, दीनी जिम्मेदारी है, और अगर कोई तुम में से सामने वालों के साथ मिल जाए तो उसका हुक्का पानी बंद कर दो। देखिए इन सब लोगों को तथाकथित धर्म, इनका कोई ऐसी राजनीतिक हैसियत नहीं होती है। अगर राजनीतिक हैसियत होती तो ये सब इस तरह की फालतू बातें नहीं करते। दूसरी बात ये मैं कहता हूं कि अगर ऐसी सजा एक बाल साहब ठाकरे को नहीं, अगर ऐसे 1500 लोगों के ऊपर सजा हो जाती और उनको उनके ऊपर बंदिश होती तो आज इस स्थिति में हम नहीं पहुंचते, क्योंकि सिलेक्टिव इस्तेमाल होता है। और इलेक्शन कमीशन आप देखिए तो बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ। आप प्रोग्राम में चर्चा कर रहे हैं, आपके पास वीडियो के, इलेक्शन कमीशन को नहीं पता। उनके सब जगह ऑब्जर्वर होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, वो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनको उसको क्या काम कर रहे हैं वो। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इसको कानूनी तौर से इसको आप ये गलत है और आप कह रहे हैं इस पर कार्रवाई सब पर हो। बिल्कुल सब पे कार्रवाई हो, धार्मिक अपील करें, बिल्कुल धार्मिक अपील करें और उसको लेकर के पूरा एक हमारे देश में देखिए, मैं ये बात सही कह रहे हैं। देखिए जो पहला जवाहरलाल नेहरू का इलेक्शन हुआ था, उनके खिलाफ एक महंत खड़े थे। वो महंत ने बहुत सी धार्मिक बातों का उल्लेख करके नेहरू के खिलाफ वो पहले बार 51 के चुनाव में उसकी बातें हुई थी। तो धर्म और राजनीति का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये लाइन क्रॉस कर रहे हैं। ये लाइन क्रॉस करने के ऊपर सख्ती होनी चाहिए। ठीक, समीर जी पहली बार हो रहा है क्या ये तो महाराष्ट्र में हमेशा रहा। और अबू असीम आजमी जो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी है, विधायक है, वो तो हमेशा इस तरह की राजनीति करते रहे। 2009 में एक थप्पड़ भी पड़ा था विधानसभा के अंदर। राज ठाकरे के एमएलए ने थप्पड़ विधानसभा के अंदर मारा था। जब ये जीत कर गए थे विधानसभा के बाहर उन्होंने हिंदू को लेकर और मराठी को लेकर भयानक अपशब्दों का इस्तेमाल किया था विधानसभा परिसर के अंदर। तो राज ठाकरे के एमएलए ने कहा था कि आपने विधानसभा परिसर में कहा है, मैं आपको विधानसभा में इसका सबक सिखाऊंगा। और जब शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद अबू आजमी को थप्पड़ मारा था। अबू आजमी का डर यह है इस बार, अब वो क्यों समर्थन मांगने गए, क्योंकि इस बार उनके सामने नवाब मलिक चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि अब इतनी लड़ाई आसान नहीं है, और नवाब मलिक जैसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो बड़ा वोटों का बंटवारा होगा। और वो चाहते थे कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जो वोट जिहाद का जिक्र करते रहे, मालेगांव का मॉडल का देवेंद्र फडणवीस जिक्र कर रहे थे, तो अबू आजमी कह रहे हैं कि भाई वोट बटे नहीं, मुझे पूरे वोट मिले, क्योंकि वहां पर अकेला एक हिंदू का है। इस चुनाव को हिंदू बना मुसलमान करो और मुसलमानों को मैसेज देने की कोशिश करो। और उसके आगे की बात मैं आपको और एक बताता हूं। अभी 3-4 दिन से अबू आजमी का बेटा सारे जितने मदरसे हैं उन लोगों की विजिट की, उन लोगों को बुलाया और उन लोगों से कह रहा है कि भाई आप अपने यहाँ पे 400 500 लोगों की बैठक करो और पूरा एक तरफा वोट हमें देने की कोशिश करो। तो मदरसों के अंदर बैठ के हो रही है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी। ये तो सज्जाद नोमानी ने खुलकर बोला था। उन्होंने कहा था कि मस्जिदों में आप ऐलान करके इनको बोलिए कि वोट डालने जाना है और टोलियां बना के जाओ, ऑटो रिक्शा पहले तय कर लेना किस ऑटो रिक्शा में बैठ के कितने लोग जाएंगे वोट डालने के लिए। इवन यहां तक सर हुआ है ना। तो जो फरहान आजमी, अबू आजमी के बेटे, वो तो उन्होंने टारगेट किया हुआ है कि सारे मदरसों को पकड़ो, सारे मौलाना को पकड़ो। रोज उनकी बैठक हो रही है, उनके लिए डिनर ऑर्गेनाइज हो रहा है, उनसे व्यवस्था की जा रही है कि कैसे मुसलमानों का वोट एक तरफ किया जाए और कैसे अबू आजमी वहां से जीते। और इसके आगे आप रेवंत रेड्डी का देखिए, रेवंत रेड्डी ने तो वहां डेरा डाला हुआ है। रेवंत रेड्डी जैसा व्यक्ति जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, वो एक तरफा मुसलमानों के साथ बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने उनको ड्यूटी दी हुई है कि आप बताइए कि तेलंगाना में आप किस तरीके से काम कर रहे हो मुसलमानों को लेकर, वैसे आप महाराष्ट्र में कीजिए। रेवंत रेड्डी बताए कि मानखुर्द वो क्यों गए थे, रेवंत रेड्डी बताए कि वो शिरडी भिवंडी क्यों गए थे, रेवंत रेड्डी बताए कि वो कुर्ला के मुस्लिम बहुल झोपड़पट्टी में क्यों घूम रहे हैं। रेवंत रेड्डी पूरा मुसलमानों के लिए एक तरफा वोटिंग करने के लिए महाविकास में कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक तरीके से महाविकास आघाड़ी इकट्ठे होकर मुस्लिम वोटों पे फोकस कर रही है, उसी आधार पर अपने देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा था कि ये धर्म युद्ध है। हाँ। और मुझे लग रहा है कि अब उसका एक छोटी सी बात समीर जी ने, हमारे मित्र ने बात करी, बार बार रेवंत रेड्डी की बात कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी का तो कारनामा ये है कि जो तेलंगाना में चुनाव हुआ था, वो चुनाव में एक भी मुस्लिम विधायक कांग्रेस से नहीं जीता। एक भी। कांग्रेस सत्ता में आई, मेजोरिटी मिली तेलंगाना में, लेकिन कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं हुआ। तो आप ये चीज देखें कि जो देखिए राजनेता तो हमेशा इस तरह के प्रयास करते रहेंगे, लेकिन प्रयास में रिजल्ट जनता सब चीजें जानती है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि रेवंत रेड्डी का ट्रैक रिकॉर्ड, जिनको आप इतना महत्व दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो वहां पर आकर महाराष्ट्र में बता रहे हैं कि तेलंगाना में मुसलमानों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं। एक विधायक तो जिता नहीं पाए,
भाई रिकॉर्ड ये भी है ना, ये भी बात जनता को पता होना चाहिए, जो इंडिया टीवी देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए। एक भी विधायक वहां ये तो अच्छा है, ये तो जो आपको लोग सुन रहे हैं उनको मालूम हो कि भाई क्या किया था, लेकिन वो ये जाकर के बता रहे हैं यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के अंदर सोनिया जी की लीडरशिप में वाईएसआर रेड्डी ने 4% मुसलमानों को आरक्षण दिया था। वो आर्थिक, देखिए सामाजिक और आर्थिक आधार था उसका, और ये चीजें बिहार में भी मिल रही है, गुजरात में भी मिल रही है, कर्नाटक में भी मिल रही है, तमाम चीजें। सर एक बार सर की बात आ जाए उसके बाद जरूरी है। अब रेवंत रेड्डी पे तो हम सब बोल देंगे, राहुल गांधी पे कौन बोलेगा? वायनाड मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है कि नहीं, वहां से एक मुसलमान क्यों नहीं लड़ा के सांसद में भेज सकते थे? भाई घर भर के जरूरी नहीं है, वो कोई जरूरी नहीं है। मुस्लिम डोमिनेटेड है ना। आप कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी ने एक विधायक नहीं मैं तो उसकी बात बता रहा था कि तो राहुल गांधी ही तो थे ना वहां, तब भी तो राहुल गांधी ने टिकट क्यों नहीं दिलवा दिया? ज्यादा से ज्यादा जितनी आबादी थी तेलंगाना में उसमें टिकट दिला देते, और मुसलमानों ने टिकट मिले थे लेकिन जीत नहीं पाए। नहीं, मुसलमानों ने ओवैसी और केसीआर को छोड़ा, जो उनके लिए इतना कुछ कर रहे थे तेलंगाना में, बाकायदा स्कॉलरशिप से लेके अलग से घर से लेकर सब कुछ किया। तो ये भी तो बात करनी पड़ेगी थी, फिर मुसलमान क्यों कांग्रेस को वोट कर रहा है? वो भी तो वही कह रहे हैं कि भाई इतना मुसलमान कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, रेवंत रेड्डी एक मुस्लिम एमएलए नहीं जीत करके आया कांग्रेस पार्टी से, इतना प्रचंड बहुमत उनको तेलंगाना के अंदर मिला है सर। और ये मुझे लग रहा है ये एक दूसरे पर फीड करते हैं, यहाँ ये दिखा करके उधर, तभी तो वहां हिंदुओं से अपील जारी करवाई गई ना। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। कुल मिलाकर क्या हो रहा है कि अभी तक ये बात जो चर्चा हुई कि मुस्लिम जो धार्मिक लीडर हैं उनका इस्तेमाल वो कर रहे हैं, ये कोई नई बात भी नहीं है। लेकिन वो अबू आजमी का ये कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, ये उन्होंने वीडियो रिलीज किया है ना, तो इसका मतलब है कि वो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसका इस्तेमाल वो करना चाहते हैं। और उनकी लड़ाई उनको समझ में आ रही है कि वो जो कैंडिडेट है दूसरे गैर मुसलमान उनके साथ नहीं है, उनकी लड़ाई पहुंच गए तो क्या वो भी करेंगे? पहुंच जाएंगे तो क्या होगा। और सबसे अच्छी बात जो रशीद साहब भी कह रहे हैं कि हमारे पास, मतलब वो खराब भी बात है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में कम हो रहा है, ये एक तकलीफ वाली बात है। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये जो सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स हैं, जो समझते हैं, जो नेताओं को भरोसा दिलाते हैं, और नेता भी समझते हैं कि शायद इनके आने से या कुछ होगा, वो उनके दरबार में लगे रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं और वहां से वोट मिलता नहीं है। ये भी अच्छी बात है, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है। लेकिन वो जब ये बता रहे हैं तो वो हिंदू जो बने हुए हमारे रिलीजियस लीडर्स, गुरु संत जो भी कह रहे हैं आप, वो भी अपील कर रहे हैं। वहां तो और मुश्किल काम है, वहां तो आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी किसी हिंदू संत धर्म की बात को कोई खारिज नहीं किया गया, लेकिन उसके आधार को फतवा मान के, आदेश मान के किसी ने कोई वोट सर नहीं दिया। यही तो अंतर है ना। भाई मुझे नहीं मालूम कितना, नहीं, लेकिन मुसलमानों में कुछ एक तबका तो होगा ना, एक तबका होगा जो इनसे इन्फ्लुएंस होता होगा। मैं उस पर बात नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ ये दोनों बातें गलत है। और जब वो बाल ठाकरे साहब के, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे हैं, तो मुझे वो बात ध्यान आ रही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने किस तरह से उस पर वोटिंग राइट्स उनका खारिज किया था। 1987 की वो रैली थी बाईपोल की, जिसमें उन्होंने भाषण दिया और उसको वो चुनाव हार गए कांग्रेस। अच्छा, वो चुनाव जो पिटीशन जो थी वो कांग्रेस के कैंडिडेट की थी, अच्छा, जिस पर बाल ठाकरे साहब पर हुआ, फिर वो हाई कोर्ट ने दिया। अबू आजमी साहब ने एक सफाई भी दी है, वो भी आपको सुना देता हूं। वो कह रहे हैं भाई मैं अपनी कौम के लोगों से बात कर रहा हूं, इसमें क्या गलत है? बटेंगे तो कटेंगे की बात बीजेपी वाले करते हैं, मायावती के लोग अलगाववाद की बात करते हैं, हम तो सबको एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। सुनिए। आपका वीडियो है सलमान अजहरी के साथ, बीजेपी हमलावर है, कह रही है कि वोट जिहाद का जो आरोप लगा रहे थे वो ये वीडियो दर्शाता है। क्या वोट जिहाद है ये? मौलाना अजहरी साहब 8.5 महीने तक बगैर किसी गलती के इन लोगों ने ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया, उनको ज़मानत मिल गई, और उनसे मैं बात कर रहा हूँ, क्या गलत बात है ये? अगर मैं अपने कम्युनिटी में किसी से बात करूँ और उनसे कहूँ कि भाई मेरे लिए आप सपोर्ट कीजिए, तो ये वोट जिहाद है क्या? हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में काम कर रहे हैं। जी हाँ, उनके लोग वहाँ अपने यहाँ भाषण कर रहे हैं कि ये 4-5 मुसलमान हैं, आपस में लड़ेंगे, हम जो है चुनकर आ जाएंगे। तो मैंने बात किया ना कि देखिए ये कैसी बातें कर रहे हैं, तो मैंने ये बात किया कि देखिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, हमको होशियार रहना चाहिए। ये बीजेपी के लोग चुनकर आएंगे तो अदानी को पूरा गोंडी देना चाहते हैं। मेरे इलाके से मानखुश शिवाजी नगर से उद्धव जी को उम्मीदवार को जिताया, वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू हैं, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम में एकता चाहते हैं, हमने दिया उसको वोट। अलगाववाद की बात आप वो करते हैं, वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, मतलब क्या इसका होता है? हम कहते हैं जुड़ोगे तो बढ़ोगे। हमारा हर भाषण, हर चीज़ जोड़ने वाली होती है और इनकी हर बात तोड़ने वाली होती है। अब वो आजमी कह रहे हैं क्या गलत है अगर मैंने अपने समाज के व्यक्ति से बात कर ली तो? बहरहाल अब मैं आपसे अजहरी साहब के पास अबू आजमी जी शरद पवार जी के पास जाते तो शायद ज्यादा रास्ता निकलता। उनके कहने पे ज्यादा लोग वोट करते। एक लाइन सर और जोड़ना है, राहुल जी को लेके जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अभी तो तकरीर में कहा गया कि राहुल जी हमारे हीरो हैं।